हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसे से सीजीएल के पेपर 3 का 40 झारखंड जी के प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूं। अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सेट नंबर 19 और लेक्चर नंबर 9। पहला सवाल है कि मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी उद्गम स्थल तक मानी जाती है। तो याद रखना है, मगध साम्राज्य की जो झारखंड में किसी नदी उद्गम स्थल मानी जाती है तो वह कौन सी नदी है। तो याद रखना है दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था देवगढ़ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट सवाल आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी अशरफी लाल थे। ठीक है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो देवघर में गोलीकांड हुआ था। उस समय अशरफी लाल झारखंड के लाल जो थे वही शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के सुबह लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। मतलब बिरजी किसकी पत्नी थी। तो याद रखना है हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट सवाल, जादूगोड़ा खान किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो जादूगोड़ा खान पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो पहली राजभाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है ना। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो याद रखना है नरसिंह राय ने जामताड़ा में इश्तिहार के बलबूते पर प्रचार प्रसार किया और खून तथा आंसू जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। साहित्यकार के से भी लगभग 3 सवाल या 2 सवाल एकदम डेफिनेटली पूछेंगे। तो ये सब साहित्य के सवाल हैं कि महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। तो याद रखना है घासीराम जो है नागपुरी भाषा के रचनाकार है। नेक्स्ट सवाल है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखना है भूमिज विद्रोह वीरभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वीरभूम। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, सवाल है कि अंग्रेजों के संघर्ष में वीर गति को प्राप्त करने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे। तो याद रखना है छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी जो कि अंग्रेजों से वीर गति प्राप्त किए थे यानी शहीद हो गए थे, वह प्रथम क्रांतिकारी बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धू भगत थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा, किस नाम से संबोधित किया। तो याद रखना है अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। तो दुमका से निकलती है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी दुमका से निकलती है ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 2003 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि राज्य में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है। तो याद रखना है 22.40%। 22.40% जो है झारखंड का मतलब मृदा क्षरण, झारखंड की जमीनी क्षेत्र में मृदा क्षरण हो चुकी है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो याद रखना है 140 सेंटीमीटर। एवरेज में 140 सेंटीमीटर मतलब बरसात होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो लातेहार में।
ठीक है, लातेहार क्षेत्र में होती है। और नेक्स्ट सवाल, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है झारक्राफ्ट की स्थापना सन 2006 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के किस तीरंदाज को मिला था? तो याद रखना है तीरंदाजी में फेमस अभी झारखंड में दीपिका कुमारी, जो कि वर्ल्ड में नाम रोशन कर रही है, भारत का बहुत बड़ा नाम है दीपिका कुमारी, जो कि 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आता है कि झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? उच्च न्यायालय हाईकोर्ट झारखंड की कहाँ है? तो याद रखना है रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो याद रखना है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। सिंह बोंगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंह बोंगा जो है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता है। नेक्स्ट सवाल और 20वां सेट। फिर सवाल है पहला कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो याद रखना है बिहार झारखंड के क्षेत्र कुषाण सम्राट में कनिष्क के वंशपर क्षत्रप के नियंत्रणकालीन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है आशा रानी होरो तीरंदाजी खेल से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो लगभग 7 दशक यानी 70 साल लग गया था झारखंड में प्रवेश करने के लिए। कब किया था? तो लगभग 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो झारखंड के रांची जिले से कनिष्क के सिक्के मिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खारसवा का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो याद रखना है 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रदान की थी? तो याद रखना है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने शुरुआत की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तो याद रखना है तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो याद रखना है अच्युत सिंह। ऑप्शन नंबर ए अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरी देवी थी। नेक्स्ट सवाल, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दे दिया गया था? तो याद रखना है तिलका मांझी को सन 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि पतरातू ताप विद्युत गिरी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है पतरातू ताप विद्युत गिरी झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? तो याद रखना है तिलका मांझी को बरगद वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। कब दे दिया गया था? 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो याद रखना है तिलका मांझी ही थे जो पहला स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही थे और शहीद भी हुए। काली मिट्टी किस तरह के सेलों से बनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजमहल क्षेत्र में। और लावा के फैलाव से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो याद रखना है काली मिट्टी के किस तरह के सेल पाए जाते हैं? तो बेसाल्ट। याद रखना है बेसाल्ट चट्टान के आधार पर ही काली मिट्टी का निर्माण होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो याद रखना झारखंड का
पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह का पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ कितना ऊंचाई है? लगभग 1365 मीटर। और जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और जैन धर्म में लगभग 20 तीर्थकर यहाँ पर अपना निछावर किया था, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। फर्स्ट वाला तो हम लोग जानते हैं पारसनाथ सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन दूसरा क्या है? तो याद रखना है सर्वत। सर्वत जो है ऑप्शन नंबर सी, सर्वत जो है झारखंड का द्वितीय हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट सवाल आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिलालेख में 13वें शिलालेख में झारखंड में उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है 13वें शिलालेख में झारखंड को अटवी कहा है। ठीक है, 13वें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र को अटवी कहा है। नेक्स्ट सवाल, उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? तो याद रखना है उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को पाहन जो है वही संपन्न करवाते हैं। नेक्स्ट सवाल, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? वीवीआई सवाल है यह। तो पाहन जो है गांव बनाता है और महतो जो गांव चलाता है, यह परंपरा उरांव जनजाति में बेसिकली देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति। नेक्स्ट सवाल आते हैं और अंतिम सवाल है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में अपने भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होड़ो जगर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 40 के 40 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सवाल थे, और यह जो है आपको बहुत मूल्य और कारगर साबित होने वाली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह छोटा सा क्विज के लिए अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल में लेके उठा के एक लेक्चर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और हमारी मेहनत को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। क्योंकि अगर दबा दीजिएगा तो सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।